नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्वाद की जादुई रसोई में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ तीसी या फिर अलसी के लड्डू, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं और सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर मैंने गोंद ले लिया, ये खाने वाली गोंद होती है जो कि बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होती है। और यहाँ मैंने कद्दूकस किया हुआ नारियल ले लिया है और ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू, बादाम, किशमिश और पीपर ले लिया है। पीपर भी जो है बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए और सर्दियों से हमारा ठंड से बचाव करता है। यहाँ मैंने पिसी हुई सौंठ ले ली है और इन सभी चीज़ों को पहले हम भून लेंगे। सबसे पहले हमें तीसी को भूनना है, क्योंकि इसके लिए हमें घी वगैरह की ज़रूरत नहीं है, तो हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है। तीसी और गोंद के ये लड्डू सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। बच्चे बड़ों सभी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो इस तरह से लगातार चलाते हुए हमें तीसी को भून लेना है जब तक ये चटकने ना लग जाए और इसका कलर हल्का चेंज ना हो जाए। तीसी जो है ये सुपर फूड में आता है, जो कि स्किन के लिए, बालों के लिए, शुगर के पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरह से तीसी को लगातार चलाते हुए हम भून लेंगे। हमें इसे बहुत तेज़ आंच पर नहीं भूनना है, मीडियम फ्लेम पर हम इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। बहुत ही कम घी वगैरह में ये लड्डू बन करके तैयार हो जाते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। तो अब तीसी हमारी अच्छे से भून गई है, हम इसे हल्का ठंडा करके मिक्सी के जार में डालेंगे और इसे पीस लेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा मिक्सी को नहीं चलाना है, नहीं तो तीसी में से तेल अलग होने लग जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको दरदरा सा पीस लिया है और इसे अब हम एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम कढ़ाई में घी डालेंगे। यहाँ मैंने शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल किया है और बाकी जो चीज़ें हमें घी में भूननी है उन्हें हम भून लेंगे। तो सबसे पहले हम घी गर्म हो जाएगा तब हम इसमें पहले गोंद को भूनेंगे, क्योंकि गोंद को हमें भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये घी में ही भूनता है। इसे हम ड्राई रोस्ट नहीं कर सकते। जब हम इसे तेल में या घी में डालेंगे तो यह इस तरह से मकई के लावे की तरह फूटने लगेगा, पॉपकॉर्न की तरह ये हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी गोंद जो है अच्छे से भून जाएगी। इसे मैं आपको हाथों से मसल के दिखा रही हूँ तो कितनी आसानी से ये क्रश हो जा रही है। ये अच्छी तरह से सूखी होनी चाहिए और यदि ये सूखी नहीं होगी तो अच्छे से फूटेगी नहीं। तो इस तरह से हमारी गोंद भी अच्छे से भून गई है। अब हम इसे मिक्सी के जार में डाल करके इसका भी एक फाइन सा पाउडर बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए ये गोंद हमारी अच्छे से पीस गई है। यदि आप मिक्सी में नहीं पीसना चाहते हैं तो आप इसको गिलास वगैरह की या कुटनी, जो कूटने वाली होती है मसाला, उससे भी पीस सकते हैं। तो अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे जैसे कि काजू, बादाम, किशमिश, इन्हें भी हम हल्का सा भून लेंगे। बस उतने ही घी में हम इन सारी चीज़ों को भून लेंगे। आप चाहें तो इन्हें, यदि आप कम घी खाना चाहते हैं तो आप इन्हें ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। इस तरह से ड्राई फ्रूट्स को भूनने से इनकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाती है, लंबे समय तक ख़राब नहीं होते हैं और इनका स्वाद भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमने जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे उन्हें हमने भून लिया है। ये जो पीपर है इसे भी हम हल्का सा भून लेंगे ताकि ये आसानी से पिस जाएँ और खाने में भी स्वादिष्ट लगें। अब इसके बाद जो किशमिश है उसे भी मैं भून लूँगी और भून करके इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से एक एक करके हमें सारे ये ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह से भून लिया है। अब सबसे लास्ट में हम नारियल को भून लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने कितना कम घी लिया था और उतने ही घी में सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लिया है। नारियल को भी हम लगातार चलाते हुए जब तक कि इसका कलर हल्का चेंज ना हो जाए तब तक हम इसे भून लेंगे। जब तक कि नारियल भून रहा है तब तक हम बाकी के जो ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें भी हम अच्छे से मिक्सी के जार में डाल करके पीस लेंगे। उसी जार में, हमें जार को धोना नहीं है, उसी में ही हम सारी चीज़ों को पीस करके ले लेंगे। तो ये देखिए मैंने दरदरा सा इन्हें भी पीस करके ले लिया है। आप चाहें तो फाइन पाउडर भी बना सकते हैं। तो इस तरह से जो हमने पहले से मिश्रण बना के रखा था उसी में हम इन सभी ड्राई फ्रूट्स का भी मिश्रण डाल देंगे। इधर नारियल भी हमारा अच्छे से भून चुका है, इसे भी हम इसी मिश्रण में डाल देंगे। अब सौंठ बची हुई है, सौंठ को भी बस हम हल्का सा भून लेंगे। इसे में हमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट ही कर लेंगे। तो इस तरह से हमने जितनी भी चीज़ें ली थी उन सबको अच्छे से भून लिया है। आप चाहें तो अपने मनपसंद के और भी ड्राई फ्रूट जैसे कि अखरोट, पिस्ता या और भी अगर आप कुछ डालना चाहते हैं वो भी आप इसमें डाल करके, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको या आपके बच्चों को पसंद हो आप इसमें भून सकते हैं और उन्हें भी पीस करके मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये सारा मिश्रण बन करके तैयार हो गया। अब इस तरह से हम हाथों से मसलते हुए सारे मिश्रण को एक जैसा बराबर कर लेंगे, क्योंकि हमने सभी चीज़ें एक एक करके भूनी हुई हैं। तो इस तरह से हम जब हाथों से मसलेंगे और मिक्स करेंगे तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। तो अब यहाँ हमने गुड़ ले लिया है और गुड़ को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में फोड़ लिया और कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल करके हम सारे गुड़ को अच्छे से पिघला देंगे। यदि आवश्यकता लगे तो आप 2-3 चम्मच पानी इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी धीमी आंच पर गुड़ आसानी से पिघल जाता है।
तो यहाँ पर गुड़ भी हमारा अच्छे से पिघल चुका है। जो हमने मिश्रण लिया था उस मिश्रण को हम एक अलग बर्तन में थोड़ा थोड़ा करके ले लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम मिश्रण तैयार करेंगे। एक ही बार में हम सारे मिश्रण में गुड़ का जो चाशनी है वो नहीं मिलाएंगे, नहीं तो फिर यह बाद में ठंडा होने पर अच्छे से बन नहीं पाएगा। जो मिश्रण हमने लिया था उसमें हम घी पिघला करके डाल देंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके बाद जो गुड़ की चाशनी हमने बनाई थी वो हम थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से सारे मिश्रण में डालेंगे। आप ध्यान से इस काम को करिएगा क्योंकि गुड़ की चाशनी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो हाथों से इसे बिल्कुल ना करिए। इसको चम्मच वगैरह की सहायता से ही करिएगा, नहीं तो हाथ बुरी तरह से जल सकते हैं। जब थोड़ा मिक्स करने के बाद ये कुछ ठंडा हो जाए तब हम हाथों का इस्तेमाल करेंगे और हाथों की सहायता से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमें अच्छे से हाथों से मसलते हुए इसे मिक्स करना है ताकि जो सारा मिश्रण है वो गुड़ के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और जब हम इसको मुट्ठी बना करके बांध के देखेंगे तो ये लड्डू की आकार में बनने लग जाए। तो इस तरह से हम इसके सारे मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हाथों में मैं इस तरह से इसको बांध के देख रही हूँ तो यह अच्छे से बंध जा रहे हैं। तो इस तरह से हम ये लड्डू जो है सारे मिश्रण को मिक्स करके बनाएंगे। तो मिश्रण हमारा सारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसका थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेते हुए हाथों में इस तरह से हम इसके लड्डू बना लेंगे। तो ये देखिए कितनी आसानी से इस मिश्रण के लड्डू बन करके तैयार हो जा रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से जितने भी बड़े या छोटे लड्डू बनाना चाहें उस हिसाब से आप मिश्रण लेकर के लड्डू बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारा ये तीसी का लड्डू बन करके तैयार हो गया। अब हम इसे एक प्लेट में रख लेंगे और इसी तरह से हम बाकी के लड्डू भी बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ हमारा ये लड्डू बन गया और यहाँ मैं बाकी के भी लड्डू बना करके तैयार कर रही हूँ। तो इस तरह से हमारे ये तीसी के और गोंद के स्वाद और सेहत से भरपूर लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं। इसे हम ठंडियों में खाएंगे तो सेहत भी अच्छी रहेगी और ठंड से भी हमारा बचाव होगा। तो इस तरह से हमारे ये तीसी के लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं। आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को